गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास यानी पार्ट 10 में क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 10 में हम लोगों ने पढ़ा था फलन कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, उसको जाना था। उसके बाद फलन के कितने भाग होते हैं, फलन के 8 भाग होते हैं। वो किस प्रकार 8 भाग होते हैं, 4 पहले होते हैं, उन्हीं 4 से फिर 4 और बनते हैं। वो टोटल हमने 8 दिखाए और उन 8 के हमने एग्जाम्पल भी आपको दिखाए कि कौन एकाकी फलन होगा, कौन सा फलन, जो फलन थे उनको हमने बताया कि ये फलन है तो कौन सा फलन है, कौन है, और जो नहीं है वो कोई फलन नहीं होता है। ठीक है, सारी चीजें हमने पार्ट 10 में दिखाई। पर हमें लगा कि चलो जो कल फलन 8 बताए थे भाग, उनकी परिभाषाएं हमने नहीं लिखाई थी, तो उनको परिभाषाएं आपको समझा दें, क्योंकि आप उससे समझ सकते हो। जो क्वेश्चन दिया था आप उसी से समझ सकते हो, पर लिखित में लिखा दे नहीं तो आप यही कहोगे सर जी अल्लो आपने हमें लिखवाए नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले एकाकी पे आते हैं। एकाकी पे आते हैं, एकाकी फलन जिसे हम कहते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कहते हैं बेटे इसे। अब वन वन फंक्शन कहते तो हैं, अब इसे किस प्रकार, इसकी क्या परिभाषा हम देंगे, तो हम कहेंगे समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का जो प्रत्येक अवयव होता है वो भिन्न भिन्न अवयव, समुच्चय बी का भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव से क्या बनाए, प्रतिबिंब हो, तो क्या कहलाता है, एकाकी फलन कहलाता है। यानी हमने क्या बोला, समुच्चय बी यानी सह प्रांत को भिन्न भिन्न, सभी भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय ए यानी प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से क्या बनाए, प्रतिबिंब बना हो, तो उसी को कहते हैं एकाकी फलन। उसको हम लिख देते हैं, देखिएगा बच्चों। तो बच्चे ये रही आपकी परिभाषा। एकाक फलन यानी समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय ए के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो कहलाता है एकाक फलन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए से बी में फलन है, एक ये अवयव है, एक ये अवयव है, एक ये अवयव है, एक ये अवयव है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इस प्रकार का जब कोई प्रतिबिंब होता है तो वो एकाकी फलन कहलाता है। एक इसकी दूसरी भी परिभाषा होती है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 बराबर अगर आ जाए, x1 बराबर x2 आ जाए, तो बच्चे हम इसी फलन को हम कह देते हैं एकाक फलन। अगर हम ये कर लिखें f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ये लिखें और लिखने के बाद उसको सॉल्व करें, सॉल्व करके अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम तब भी एकाकी फलन कह देते हैं उसकी। यानी ये जो लिखा है इसका मीनिंग यही है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या कहता है और वो क्या कहता है। ठीक है, तो दोनों से हम आपकी दोनों परिभाषाएं क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं, यहां से है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा ज्ञात करो कि फलन f सच दैट r टू r, फलन इस प्रकार है r में r, यानी वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या। कहने का मतलब इस चीज को आप समझो पहले। कहने का उसका भावार्थ ये है कि r ये मीन्स एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, ये भी r है, ये जो पहला r है
इस आर को कहेंगे प्रांत, जो दूसरा समुच्चय आर है उसे कहेंगे सह प्रांत। ठीक है, और इसमें जो संबंध है वो संबंध एफ है। आर से आर में जो संबंध यानी फलन है वो हमारा एफ है। अब आर मीन्स होता है, आर मीन्स होता है वास्तविक संख्या। आर मीन्स क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब बेटे 0 और -1। -1 के बीच में बहुत सारी संख्या होंगी जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। -1 के बाद -2 होगा। -1 और -2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा कक्षा 1 से लेकर 4 से लेकर 11 तक तो आपने पढ़ा होगा। इसके बाद -2 से -3 के बीच में बहुत सारी होंगी, इसी प्रकार डॉट 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 माइनस अनंत तक। उसके नीचे आएंगे तो +1 +2, बहुत सारी यानी 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी। 1 से 2 के बीच में इतनी संख्या होंगी जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। +3 डॉट 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 प्लस अनंत तक। यह हमारा सह प्रांत के मतलब है। इसी प्रकार एक आर ये है, यहाँ पर 0 होगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट 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 माइनस अनंत तक। जो चीज़ हमने इसमें बताई है वही चीज़ इसके लिए ये है। +1, +2, +3, +4, डॉट 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 प्लस अनंत तक। समझ रहे हो? यह चीज़ अब समझ में आ गई। यानी इन संख्याएं और इन संख्याओं के बीच में जो फलन है वो एफ है। इतना समझ में आने के बाद अब कह रहा है ये जो एफ है, जबकि लिखा है मतलब जो एफ है वो किस प्रकार इसमें जुड़ेगा आकर, उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि अगर आप x बराबर 0 रख देते हो, मतलब 0 का आप फोटो देखना चाहते हो तो यहां 0 रखो, तो f ऑफ 0, तो 0 रखोगे तो 2 इंटू यहां पे रखोगे 0 +5, तो 0 का गुणा 2 में करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 5 जोड़ोगे आपका 5 आ जाएगा। यानी 0 जो है उसका कनेक्शन आप किससे करो? 5 से। किससे करो? 5 से। तो मतलब यहां कहीं क्या होगा? 5 होगा। तो हमने 0 का कनेक्शन 5 से कर दिया। ठीक है, इसके बाद 0 के बाद हमने x बराबर 1 किया। क्या किया? x बराबर 1 किया। अब x बराबर 1 रखो, तो 1 ये कहाँ मिलेगा जाकर? तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, आप लोग रख लेना। यहाँ 1 रखोगे, बीच में इंटू लगा है तो 2 एकम 2, और 2 में 5 जोड़ोगे यानी आएगा कनेक्शन 1 का 7 से। 1 का 7 से। उसी प्रकार हम लोग बेटा करते रहेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कहने का मतलब आप कोई भी आप रखोगे, सबका अलग अलग मिलेगा, यानी एक कोई अवयव दूसरा नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक ही होगा। यानी कह रहा था क्या? समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय ए के भिन्न भिन्न। देखो यहां अब 5 किसी से नहीं जुड़ सकता है। समझ रहे हो बेटा? तो जब 5 किसी से नहीं जुड़ सकता, 5 सिर्फ 0 से ही जुड़ेगा तो एक ही होगा। 7 जब किसी से नहीं, बस सिर्फ 1 के अलावा और किसी से नहीं जुड़ेगा, तो मतलब ये क्या होगा? एक ही होगा कि नहीं होगा? आप कभी भी रख लो, कोई भी संख्या रख लो बेटा, वो 7 नहीं उसका आ सकता है। जब कब 7 आएगा? जब आप x बराबर 1 रखोगे तभी 7 आएगा। और आप वास्तविक संख्याओं में कुछ भी आप रख लो बेटा, ये आपका 7 कभी नहीं आ सकता है। यानी आप इसी प्रकार 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 4 5 9, यानी 2 का कनेक्शन किससे कराया जाएगा? 9 से। इतनी बात बेटे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये तो हमारी परिभाषा के अनुसार हमने बता दिया। पर बात आती है कि सर जी ये दूसरी परिभाषा जो लिखी हो आप, इसके माध्यम से समझा दो। वो भी समझ लीजिए बच्चे, वो भी समझ लीजिए, तब हमें ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लिखते हैं क्या? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? करते क्या है कि यहां f ऑफ x1 यानी जहां x है, x के स्थान पर x1 रखते हैं। तो रखो भाई, तो f ऑफ
x है तो वहाँ पे 1 बोला जाएगा, 2 है, जहाँ x है वहाँ पे क्या बोला जाएगा, x1 प्लस 5। तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2x1 प्लस 5 बराबर, ये क्या लिखा है, f ऑफ x2। तो x बराबर, अब रखो x2, तो ये लिखा है f ऑफ, ये लिखा है x के स्थान पर x2 बराबर, लिखा है 2 इंटू, ये लिखा है x के स्थान पर x2 प्लस 5। तो f ऑफ x2 का मान आ गया 2x2 प्लस 5। तो इसका मान आ गया 2x2 प्लस 5। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे कि 5 का पक्षांतर करेंगे, तो 2x प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 2x, 5 इधर चला जाएगा तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा, ये x1 बेटा लिखा है तो यहाँ बचेगा 2x1 बराबर, ये 2 लिखा है तो 2x2। अब 2 आपका गुणा में है तो काहे में चला जाएगा, भाग में, x1 बराबर 2x2 बटे 2 आपका गुणा में है तो 2 आपका कहा किस में आ जाएगा, भाग में। जब भाग में आ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 बराबर x2 ये आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, मतलब ये आ गया। यानी यहाँ से हम लोग यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और x1 बराबर x2 आ गया, तो हम कह देंगे कि यह फलन एकेकी है। यह चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा ये नया क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन में चेक करना है कि एकेकी फलन है कि नहीं है। तो चलते हैं चेक करते हैं। हमारे पास ए मीन्स ये है, ए के अंदर क्या लिखना है, 1 2 3। बी के अंदर क्या लिखा है, 4 5 6। इसमें एक चीज बेटा छूट गई है, जो फलन है वो इस प्रकार है a टू b, ये चीज लिखना छूट गई है, ठीक है। तो इसको लिख लेना। अब कह रहा वो किसका है, f किस प्रकार है, फलन किस प्रकार, 1 को 4 से, फिर 2 को 6 से, 3 को 5 से। देखो बेटा, समुच्चय b के भिन्न भिन्न, समुच्चय b के भिन्न भिन्न अवयव, समुच्चय a के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। ये क्या होगा, एकेकी फलन होगा। एकेकी होने के बाद अब बेटे हमारी बात अब कह रहे होगे सर जी इससे चेक करके दिखाओ। इससे बेटा इसमें नहीं चेक किया जाएगा। क्यों का रीजन यहां पर सुन लीजिए कि हमारे पास फलन इस प्रकार दिया जाना चाहिए, तभी चेक कर सकते हैं। fx बराबर हमें दिया जाना चाहिए, पर यहां हमें fx नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया जाएगा तब वहां से बेटे हम इसको हम नहीं इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इस परिभाषा का ही प्रयोग करेंगे केवल। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो एकेकी आपको समझ में आ गया होगा। एकेकी के बाद हम चलते हैं आगे, बहु एक फलन। तो हमारे पास ये है सेकंड बहु एक फलन। बहु एक फलन को इंग्लिश में कहते हैं मैनी वन। मैनी वन फंक्शन। तो देखते हैं बच्चे इसे मैनी वन फंक्शन को। चलते हैं इसकी परिभाषा पे सीधे सीधे। इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि f सच दैट a टू b, तो ये रहा बहु एक फलन की डेफिनेशन। क्या है इसकी, कह रहा है यदि f सच दैट a टू b एक फलन है, तब समुच्चय a के 2 या 2 से अधिक, समुच्चय a के 2 या 2 से 2 बार लिख गया बेटे ये, क्या लिखा है, तब समुच्चय a के 2 या 2 से अधिक अवयव समुच्चय
बी में एक प्रतिबिंब हो तो क्या कहलाता है? बहु एक फलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ए टू बी। बी में क्या है? हमारा फलन है, ए से बी में एक फलन है। यहां पे कुछ अवयव हैं, ये अवयव है। अब कह रहा है समुच्चय ए के दो या दो से अधिक, दो से क्या हो? समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब हो, एक। तो देखो दो है, ये कह रहा दो हो और या और उसमें समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब बने जाकर। देखो यहां दो है, उसमें फोटो एक बन रही है, या दो से अधिक, दो से अधिक। देखो ये दो है या दो से अधिक, इनमें से कोई भी एक केस लग जाए, दो है या दो से अधिक आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? दिखाई नहीं दे रहा बच्चे। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो समझ गए कि नहीं समझ गए? इस प्रकार का जो ऊपरी वाला केस समझ लो कि ये कोई भी अगर दो है या दो से ऊपर अगर आ जाते हैं, उनका प्रतिबिंब उस साइड यानी बी में एक ही बनता है, तो वो हमें कहलाता है बहु एक फलन। अब इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। उसमें एक परिभाषा ये है, इसके बाद एक परिभाषा ये है, दोनों परिभाषाओं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को हम बहु एक फलन की जो परिभाषाएं दो हैं, हमारे पास एक परिभाषा ये है, एक परिभाषा ये है। दोनों परिभाषाओं से हम इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि बहु एक फलन है कि नहीं है। तो देखो बताते हैं बेटा। कह रहा बताओ कि फलन ये आपका दिया गया है, इसका मीनिंग बहुत ही बेटा यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखना अभी हम इसको चेंज करके दिखाएंगे आपको, तब देखना आप। ठीक है, तो अभी चेक करके हम आपको, यही हमारा मेन चीज होती है, तो इसको आप कभी नहीं भूलोगे। कह रहा आर मीन्स बेटा रियल, आर मीन्स रियल नंबर। अब यहां जीरो होता है, यहां जीरो होता है, जीरो के बाद -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, डॉट 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 माइनस अनंत, डॉट डॉट माइनस अनंत तक। इसको हम इसी के अंदर लिख देते हैं, ये बाहर भाग गया। तो इसके अंदर क्या लिखें? 0, -1, -2, डॉट 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 माइनस अनंत तक, माइनस अनंत से डॉट 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 -1, 0, 1, 2, डॉट 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 प्लस अनंत, यहाँ पर डॉट 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 प्लस अनंत। कुछ लिख देते हैं इसमें, एक दो चीज़ें डाल देते हैं। कितना डालें? 1, 2, 3। ठीक, चलते हैं। इसके बाद हम पहले इसे इसके माध्यम से समझते हैं। यह कह रहा है कि इस प्रकार होना चाहिए, इधर कम से कम दो अवयव हों, किसके? समुच्चय ए के। समुच्चय ए मतलब प्रांत की बात कर रहा है, प्रांत के कम से कम दो अवयव ऐसे हों कि इनकी फोटो, यानी इनके ऐसे दो ऐसे इंसान हो, कम से कम उनके चेहरा एक जैसे लग रहे हो, यानी एक फोटो बन रही हो उनकी। ठीक है, तो दो व्यक्ति ये हैं, इनकी फोटो एक बननी चाहिए। तो देखो भाई, हम समझते हैं इसी प्रकार यहां पे होना चाहिए। तो fx हमारे पास 1 - 2x⁴, इसकी कहानी का कहने का मतलब ये तात्पर्य। ठीक है, तो क्या है? f ऑफ -1 ले लो, क्या ले लो? -1, क्या ले लो? -1 ले लो। अब यहां पे रखो x बराबर क्या लिया? -1 लिया है, तो 1 - 2, x के स्थान पर क्या रखोगे? -1 की घात 4, तो f ऑफ -1, तो 1 - 2। जब घात सम होती है तो बेटा माइनस चिन्ह क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। एक की घात कुछ भी, उसका मान एक ही होगा, तो f ऑफ -1, तो 2 एकम, 2 घटाओगे तो माइनस कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा, यानी f ऑफ -1 का मान -1 आ गया। इसके बाद हम x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 रखें,
तो एफ ऑफ एक 1 माइनस 2 एक्स के स्थान पर क्या लिखो 1 की घात 4। तो एफ ऑफ एक 1 माइनस 2 इंटू 1 की घात 4। जब किसी की 1 की घात कितनी भी कर दो बेटा उसका मान क्या रहता है 1। तो एफ ऑफ 1 माइनस 2 को गुणा 1 में करो 2 एकम 2। एफ ऑफ 1 वैल्यू कितनी आ गई -1। 2 में 1 घटाओगे माइनस का ही 1 आएगा, यानी हमने किसका x बराबर 1, यानी 1 का हमने किससे मिलाना पड़ेगा -1 से। बात तो बिल्कुल सही जा रही है कि दो ये है और उनकी फोटो एक बन रही है। क्या बन रही है? एक फोटो, दोनों की फोटो -1 बन रही है। क्या बन रही है? दोनों की फोटो -1 बन रही है। तो ये कैसा होगा? बहु एक फलन होगा। हम तो इतने में ही चेक करके देखें। आप -1 हमने लिया, आप 0 ले सकते हो, बहुत सारी संख्या ले सकते हो आप, डॉट 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 डॉट, पर हमने उसकी कंडीशन कर गई कि नहीं कर गई? जब कर गई तो हमें इस वाली से तो हो गया। अब चलते हैं इसको चेक करते हैं कि यह परिभाषा फॉलो करती है कि नहीं करती है, क्या ये बता पाती है बहु एक फलन है कि नहीं है। तो चलते हैं। तो देखो बच्चे, हमारे पास f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ये लिख लिया गया। लिखने के बाद इसको हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। अब हमें f ऑफ x बराबर 1 माइनस 2x की घात 4 ये हमें फलन दिया गया है सवाल में, इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। और हमें f ऑफ x1 यानी f के आगे यहाँ पे x1 होना चाहिए, तो हम कहेंगे भैया x के स्थान पर x1 कर दीजिए। कहेंगे, वो कहेगा क्यों? क्योंकि हमें f ऑफ x1 वहाँ ज़रूरत है, इसलिए कर दो। तो x1 1 माइनस 2 x लिखा है, x के स्थान पर क्या लिख देंगे x1 की घात 4। तो हमारा f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 1 माइनस 2 x1 की घात 4। फिर हम कहेंगे भैया x के स्थान पर x2 कर दो। वो कहेगा क्यों कर दें? हम उससे कहेंगे क्योंकि हमें f ऑफ x नहीं x2 होना चाहिए यहाँ पर। तो कहेगा अच्छा लो भाई f ऑफ x2 कितना लिखा? 1 माइनस 2 x की घात x के स्थान पर लिखेंगे x2 की घात 4। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 1 माइनस 2x2 की घात 4 ये भी आ गया। अब बेटे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1 को इस साइड पर छांतर करेंगे तो 1 माइनस 2x1 की घात 4, ये 1 इधर आएगा, प्लस का है तो इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का बचेगा 2x की घात 4। ये 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आपके पास बचा माइनस का 2 इंटू x1 की घात 4 बराबर -2 इंटू x2 की घात 4। बीच में इंटू लगा तो ये -2 कहाँ जाएगा? गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा x1 की घात 4 बराबर -2 x2 की घात 4। ये आपका 2 गुणा में है तो 2 आपका भाग में आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो x1 की घात 4 बराबर माइनस x2 की घात 4, सॉरी ये माइनस का 2 है तो -2, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस प्रकार ये बच जाएगा। अब ये बच जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि सर जी हमने पढ़ा है 4 में 5 में कि x की घात 4 से x की घात, यानी 4 घात से सेम है इसलिए घात से घात कट जाएगी, ऐसे काट देते हैं। अब x1 बराबर x2 आ गया। बस बच्चे यही गलती हो जाती है आप लोगों से, यह गलती हम लोगों को नहीं करनी है। क्यों? आप यहां काट सकते थे। कब काट सकते थे? जब बेटा यहां पे विषम घात लगी हो। जब सम घात लगी होती है उसमें माइनस और प्लस दो चीजें वहां पे छिपी होती हैं। अब सम होता है क्योंकि हम बता देते हैं, क्योंकि ये -1 लिखा है, इसकी घात 4 कर दोगे तब भी मान प्लस का 1 आएगा, और एक अगर यहां पर प्लस है, प्लस का 1 की घात 4 है तब भी मान क्या आएगा? प्लस का 1 तब भी आएगा।
अगर -1 की घात 4 है तब भी मान 1 आएगा, और +1 की घात 4 है तब भी +1 आएगा। तो इसलिए बेटा जब घात सम होती है तब वहां पर घात इस प्रकार हम नहीं काट सकते हैं। तब देखो कैसे करते हैं, कैसे लिखेंगे। x की घात 4 बराबर x1 की घात 4 x2 की घात 4। अब इसको हम इधर लाएंगे तो x1 की घात 4, और जब x इधर आएगा ये तो x2 की घात 4 बराबर 0। इतने के बाद बेटा इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसी देख लो, इधर जगह है तो इधर देख लेते हैं। क्या होगा कि x की घात 4 लगी है, तो 4 घात लगी तो देखो घात 4 अभी भी लगी होगी, माइनस x2 की होल घात 2 बराबर 0। अब इसको आपको a मानना पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, इसका सूत्र क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये इसका सूत्र होगा। तो a मीन्स x1 का स्क्वायर, b मीन्स x2 का स्क्वायर, a के अंदर क्या भरा जाएगा, x1 का स्क्वायर, b का मीन्स क्या भरा जाएगा, x2 का स्क्वायर। इस प्रकार बच्चे भर दिया जाएगा इसे। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये क्या लिखा है, x1 नहीं दिख रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। जगह बेटा है नहीं, थोड़ा मैं कैसा करते हैं, इसको रफ कर देते हैं क्वेश्चन को है, ठीक है। मैनी की परिभाषा लिख लेते हैं। मैनी की परिभाषा होती क्या है, यहां पे लिख लेते हैं। लिखते क्या है, एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के। ये तो बराबर होता है, परंतु x1 डज नॉट इक्वल टू x2 के, ये बराबर नहीं होगा। ये बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता है। क्यों, बराबर आ जाएगा तो एक एक ही हो जाएगा, और इसमें ये बराबर होगा और ये भी अगर बराबर है तो एक एक ही, और जब बराबर नहीं होता तो यही हो जाता है बहु एक, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। फिर यहां पर ये देखो क्या लिखा है, फिर यहां पर एक सूत्र लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर सूत्र खुल जाएगा। तो बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर सॉरी, क्या लिखेंगे, सूत्र खुलेगा तो क्या हो जाएगा, x1 ये वाला सूत्र बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। यही सूत्र अभी हमने यहां पर खोला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला खोला था, तो ये वाला यहाँ पे आया। फिर यहीं पे इसको सूत्र खोलेंगे बेटा, तो क्या लगा, प्लस x2 x1 माइनस x2 बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, यानी इसको हम 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे। ये रूल होता है कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। तो चलते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बराबर इसको 0 के बराबर करेंगे। फिर क्या लिखा है, x1 प्लस x2 बराबर 0। फिर क्या लिखा है, x1 माइनस x2 बराबर 0। इस प्रकार तीनों को हमने 0 कर दिया। इसके बाद ये आएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर ये उधर जाएगा
तो क्या हो जाए -x2 का होल स्क्वायर। यहां से बेटा क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य हो जाएगा, क्यों अमान्य हो जाएगा? क्योंकि बेटा ये स्क्वायर उधर जाएगा। स्क्वायर जब जब जाता है रूट में जाता है, क्या जाता है, ये स्क्वायर यहां से हटेगा उस ओर जाएगा रूट में। जब रूट में जाएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा माइनस। माइनस एक काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक मतलब हम कहें कि ये मार्कर हमारा उड़ रहा है इस तरीके से, कल्पना है ये। अब मेरा हाथ ना लगा हो, मार्कर ऐसे उड़ रहा हो, तो ये क्या है, कल्पना है। तो वो काल्पनिक संख्या एक अमान्य है। काल्पनिक संख्या अभी तक कोई नहीं हुई है, तो ये अमान्य हो गया। फिर इसमें x1 बराबर उधर आएगा तो ये माइनस का x2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x1 बराबर माइनस का x2 आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। देखो बच्चे, हमारे पास ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। अब समझो भैया इसे, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, x1 ये लिख दिया, और इधर क्या लिखा है, माइनस का x2, और ये क्या लिखा है, प्लस का x2। ये कह रहा है माइनस x1 का, ये बेटा गलत लिख गया है मिस्टेक से। देखो बेटे, यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से आप क्या कह सकते हो कि x1 बराबर x2 के नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये x1 माइनस x2 ये बराबर के नहीं है। बराबर है क्या, ये x1 x2 के क्या बराबर है? देखो बच्चे, बराबर नहीं होगा, क्योंकि x1 और x2 यहां पे कह रहा था बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं आया। बराबर देखो, अब ये आप कह रहे हो कि सर ये बराबर है, यहां तो बराबर नहीं आ रहा है। बेटा यहां देखो, एक भी अगर केस आपका निगेटिव आ जाता है, आपके सब मान लो x के मान बहुत सारे आ जाए, ठीक, सब जगह बराबर आ रहा है, x1 बराबर x2 हर जगह पे आ रहा है, पर एक भी केसेस में x बराबर x2 नहीं होगा, तो बेटा वो सब जो आ रहे हैं वो सब गलत हो जाएंगे, जो ये वाली बात मानी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये बराबर नहीं होगा इसके, क्योंकि x1 और x2 बराबर नहीं होंगे, उसमें माइनस लगा है, और यहाँ x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर ये माइनस ना लगा होता तो x1 बराबर x2 में आ जाता, पर यहाँ x1 बराबर x2 नहीं है, इसलिए इसे बेटा हम क्या कहेंगे, बहु एक फलन है। अब बेटा हम अपनी सभा को, यानी हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, और कल इसके बाद थोड़ा अच्छा एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं, यानी दोनों को हम एक साथ लिख के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है मतलब एकाकी का और बहु एक फलन का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक ही साथ कर देते हैं, फिर आपको जिससे क्या है कि बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम हटाकर एकाकी और वो दोनों को हम एक ही साथ कर देते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं एकाकी की। क्या होता है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। इसके बाद x1 बराबर x2 आ जाता है, तो हम कह देते हैं एकाकी, और इसके बाद बहु एक, बहु एक फलन, यानी f ऑफ x2 सॉरी 1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है। इसमें f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करोगे, पर अब की जो रिजल्ट आएगा x1 बराबर x2 नहीं आएगा। जब बराबर नहीं आता है तब हमारा बहु एक फलन होता है, जब बराबर आ जाता है तो हमारा एकाकी फलन हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, दोनों को उसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम, जो इसकी परिभाषा वो होती है हिंदी वाली, उससे आप लगाओगे
तो आप उससे भी लगा सकते हो और चाहो तो इससे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम पहले हिंदी वाली परिभाषा से इसे लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है, ये हमारे पास ये, इसको हमने लिख लिया, ये आर है और ये आर है और इसमें एफ फलन है। अब इसमें बहुत सारी संख्याएं होंगी, उनको लिखना बेटा हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो बस इतना ही लिखना संभव होता है क्योंकि इसमें अनंत संख्याएं होती हैं, इनके बीच में है, तो हमने ऐसे लिख दिया। और इसमें हम संख्या ले लिया 0, तो जब 0 लोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। जब x बराबर 0 लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ 0 भरोगे, एफ ऑफ 0, तो यहाँ क्या आएगा, 0 का स्क्वायर, मतलब 0 आएगा, तो 0 का मिलान 0 से होगा। अब एफ ऑफ x के स्थान पर -1 रखोगे, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 आएगा, यानी -1 का जो होगा उसका +1 आएगा। फिर इसके बाद x के स्थान पर +1 रखोगे, तो +1 रखोगे, +1 का स्क्वायर +1 आएगा, तो +1 जब रख रहे हो इधर तो आ क्या रहा रिजल्ट, +1। देख रहे हो, तो ये क्या है, एकाकी के लिए 1 से 1 होना चाहिए, पर यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, बहु एक फलन है। क्या है, बहु एक। वो उस परिभाषा से आपने देख लिया, पर उसके जो नीचे वाली ये परिभाषाएं, इनसे आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो। कैसे, देखो बच्चे, अब हम आते हैं, क्या लिखा है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, दोनों में यही चीज होती है, तो हमने एक को लिख लिया। अगर बराबर आ गया तो एकाकी, बराबर ना आया, ये वाला आया, तो बहु एक। ठीक, वैसे तो ये बहु एक आ चुका है। चलते हैं, तो एफ ऑफ x1, हमारे पास एफ ये है, इसमें x के स्थान पर x1 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की घात 2। अब हमें एफ ऑफ x2 लाना है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऑफ 2 की घात 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं, बहुत गलती ये कर देते हैं कि ये सी एक घात काट देते हैं। बेटा मैंने आपको बताया है अभी इसके पहले कि जब घात सम होती है तो बेटा हम घात नहीं काटते हैं, विषम है काट सकते हो। तो इसको इधर ले आओ, तो x1 की घात 2 और ये इधर आएगा तो प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा x2 की होल घात 2 बराबर 0। फिर इसके बाद ये आप a स्क्वायर, इसे आप b मान लो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपने मान लिया बेटे। तो हमारे पास a मीन्स a के अंदर क्या भरा जाएगा, x1, b लिखा है b के अंदर x2, a के अंदर x1 और b के अंदर x2 लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, x1 माइनस x2 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, ये 0 के बराबर लिखेंगे, x1 प्लस x2 बराबर 0। नियम होता है, नियम क्या होता है, नहीं बच्चे जानते हो तो समझ लें। नियम बच्चे ये होता है कि जैसे हमारे पास राम श्याम इंटू अजय प्लस अमन बराबर 0, ये लिखा है। तो बेटा इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, इंटू जिनके जिनके बीच में लगा होता है वहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं। इसका यहाँ पर बेटा लॉजिक यानी नियम ये होता है कि राम का उतने अधिकार है किस पर, 0 पर, उतने अधिकार श्याम का है 0 पर, और अजय
प्लस अमन दोनों को मिलाकर जीरो के उतना अधिकार, जितना इन दोनों का, इसका अधिकार जीरो पर है उतना इसका अधिकार जीरो पर, उतना इन दोनों को मिलाकर जीरो पर अधिकार है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये चीज़ बेटा उसी प्रकार हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब इनके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो गुणा लगा है, गुणा लगा होगा तो इन दोनों का अधिकार जीरो पर जितना है उतना इसका अधिकार होगा, तो दोनों को अधिकार से वंचित हम नहीं करेंगे, दोनों का न्याय हम करेंगे। अब देखो ये उधर जाएगा तो x1 बराबर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का x2 आ जाएगा। हमारे पास x1 बराबर x2 है, या x1 बाय x2 आया पर उसमें माइनस है, बराबर तो हम कह देंगे नहीं कह सकते, ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं आया तो बहु एक होगा, ना कि अब कह रहोगे सर जी ये इसको कर लो x1 बराबर x2। हमने बेटा आपको बताया है कि एक भी, जैसे कोरोना की जांच होती है, कोविड की जब जांच होती है आपके सब केसेस पॉजिटिव निकल यार, मतलब वो मतलब ऐसे निकल जाएगी कोविड का नहीं है, और एक भी लक्षण अगर पाया गया कोविड का तो क्या कहा जाए, इसको कोविड है। सारे टेस्ट आपके मतलब वो हो जाए कि उसमें किसी में ना निकले, थोड़ा कहीं सा भी एक लक्षण आपको दिखाई पड़ जाए कोविड का, तो क्या कहा जाएगा कि आपको कोविड है। उसी तरीके से ये बिल्कुल कोविड की तरीके से कि इसमें अगर ये उसमें सब देखो ये तो बराबर था पर इसको देखा ये बराबर नहीं है, तो जो बराबर नहीं होता उसको मान लिया जाता है। बात समझ में आई बेटे कि नहीं आई? तो बेटा हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे और इसके बाद हम लोग नए लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ठीक है, आप सभी को बाय बाय, राम राम।